नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या आपको पता है कि 1972 के बाद कोई भी इंसान चंद्रमा पर नहीं गया है। हमने बहुत सारे यान वहां पर डाले हैं, अभी इंडिया ने भी डाला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई इंसान 1972 के बाद वहां पर गया नहीं, अपोलो मिशन के बाद। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी जुड़ी हुई हैं, तो वह उनको भी थोड़ा सा मेंशन यहां पर कर दूंगा मैं। जब अपोलो मिशन हुआ था तो यहां पर कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। यहां पर जो उनके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, मिस्टर कैनेडी, तो उनको यह था कि भाई हमको सबसे पहले चांद पे भेजना है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, एक पॉलिटिकल रीजन था कि भाई हमें सोवियत यूनियन से पहले चंद्रमा पर इंसान को उतारना है, दैट्स इट। कितना भी पैसा लगे, कुछ भी हो, कोई भी कंप्यूटर लगे, यूज करो, लेकिन पहले हमें भेजना है। जो देश होते हैं ना बहुत सारे, वो कभी कभी ऐसी प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। देखो, वॉर करना एक अलग बात है, वॉर होना अलग बात है, बहुत ट्रेजेडी वाली चीज है, उसमें एक दूसरे से सुपीरियर दिखा जा सकता है, बट और भी बहुत सारे जरिए हैं जिससे दूसरी कंट्री से ज्यादा सुपीरियर खुद को दिखाया जा सकता है, और वो साइंटिफिक चीजों में रिसर्च करके या कोई चीज अचीव करके किया जा सकता है। तो अमेरिका इसी चीज को फॉलो कर रहा था, इसीलिए बहुत सारे पैसे लगा के, उस हिसाब से उस वक्त के 1972 या उसके हिसाब से 60 के दशक में, 70 के दशक में बहुत पैसे लगाए गए थे। कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन बहुत पैसे लगा के वहां पर इंसानों को पहले मून पे लैंडिंग कराई गई। ये बताया गया कि भाई स्पेस की चीजों में हमारा देश सबसे ज्यादा है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो लोगों को यह पता चला कि लोगों को चांद पे उतारने के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो भाई किसी को जरूरत महसूस नहीं हुई। अभी बहुत सारे देश और इंडिया भी चांद पर लैंड कराता है, लेकिन इंसानों को नहीं कराता। इंसानों को लैंड कराना ज्यादा महंगा होता है दोस्तों, और बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है मशीनों के अलावा। मशीनें अगर खो गई, कॉन्टैक्ट खो गया, तो छोड़ो भाई, भाड़ में जाना, चांद पे पड़ा रहेगा। चांद पे वैसे भी कोई हवा तो चलती नहीं है, तो पड़ा रहेगा। लेकिन इंसान को अगर भेज दें और वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो बहुत रिस्की चीज है कि अरे भाई, अपना आदमी चांद पे गया, उसको वापस लाना है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि अरे वो चांद पे लैंड हो गया, पड़े रहने दो। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं भाई, उसको वापस लाना। वो इंसान है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का कुछ है। ऐसे थोड़ी होता है, इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये भी वजह है, पैसे कम लगते हैं और वो इंसानी वाला फैक्टर नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब इंसान फिर जाएगा नहीं। अभी तो मैंने सुना है कि कोई आर्टेमिस ऐसे करके कोई नासा का मिशन है जहाँ पर वो लोग इंसानों को भेज रहे हैं। अब ये जो यान वगैरह जाते हैं ना चांद पे, वो इसलिए जाते हैं कि वहां पर थोड़ी स्टडी की जा सके, वहां की मिट्टी, वहां के जो वातावरण है, वो सब चीज़। अब बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी भी रिवॉल्व करती है इस चीज़ को लेकर। वो ये कहती हैं कि एक्चुअली चांद पर जो अपोलो मिशन हुआ था, इंसान गए नहीं थे भाई। लोग ये मानोगे नहीं, बात मानते हैं लोग कि चांद पर लैंडिंग हुई नहीं थी। जो वो दृश्य पूरा दिखाया गया था, उस जमाने में टेलीविजन थे, हाई क्वालिटी नहीं थे, तो वो ऐसे ही एक सेट तैयार किया गया था। वो किया था अमेरिका ने तैयार, और दिखा दिया लोगों को भाई हम चांद पर उतर गए। वो एक्चुअली एक सेट था और वो चांद था ही नहीं। लोग ये तर्क देते हैं कि वहां पर झंडा लहरा रहा था। लहरा रहा था, कितना अच्छा लहरा रहा हूं मैं, देखो, अरे भाई क्या ग्रेस है। तो जो झंडा जो लहरा रहा था, वो कैसे लहरा रहा था चांद पे? लोग बोलते हैं चांद पे हवा थोड़ी चलती है, पुरवाई थोड़ी चलती है वहां, तो झंडा कैसे लहरा रहा था? लोगों ने, ये जो एक्सपर्ट है, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि उसमें थोड़े से ऐसे कर्व्स, क्रीचेस या जॉइंट्स थे, जो ऐसा एक, और उसको सीधा करने के लिए सपोर्ट भी थी साइड में, जो ऐसा लुक दे रही थी वहां पर कि भाई वो लहराते हुए फोटो खींचा, बट एक्चुअली वो लहरा नहीं रहा था। तो ये भी लोग उसको मेंशन करते हैं। बहुत सारी चीजें भाई, लोग क्या क्या मानते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इंसानों का वहां पर जाके वापस लौटना और ऐसे करना पॉसिबल नहीं, लोग आज रास्ते में मर जाएंगे। तो फिर वो लोग कैसे बच गए? तो बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी भी है, लेकिन देखो नॉर्मली यही माना जाता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। और देखो, उस जमाने में जो कंप्यूटर इस्तेमाल में लाए गए थे, वो बहुत लो पावर थे। आपको पता है, आज का आपका जो फोन है, जो भी फोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, झगड़े से झगड़ा। इनफैक्ट आज से 10 साल 20 साल पुराना फोन भी जो है, जो नॉर्मल एंड्रॉइड होता था पहले, जिंजर बैड, वो भी पावरफुल है उस कंप्यूटर से जो अपोलो मिशन में इस्तेमाल किया गया था। इसी से अंदाजा लगा लो। लेकिन अभी ऐसे मिशन को अचीव करना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। कौन देगा इसमें पैसे? लोगों को यार जरूरतों की चीजें पूरी नहीं हो रही, बजट नहीं हो रहे, कोरोना ने सबकी कमर तोड़ के रख दी, चांद पे कैसे इंसानों को भेजें? और जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, वो ये भी बोलते हैं कि जो कैमरा से फोटो खींची गई थी जब वहां पर लैंडिंग हुई थी अपोलो मिशन में, वहां पर आसमान में कोई सितारा नहीं दिख रहा, कोई तारा नहीं दिख रहा। भाई ये क्यों? वो भी तो स्पेस में लिए गया ना, तो इस हिसाब से तो तारे नजर आने चाहिए। तो लोगों ने, जो एक्सपर्ट है, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि जब कोई ज्यादा ब्राइट चीज होती है, उस पर अगर आप फोकस करते हो कैमरा में, अब अभी के वक्त में भी, तो जो पीछे की चीजें होती हैं, जो आउट ऑफ फोकस है, थोड़ी सी ब्लेंड हो जाती हैं, और वो उसके एक्सपोजर का ऐसा एडजस्टमेंट होता है
कि वो छोटी माइनर डिटेल्स नजर नहीं आती। ये एक्सप्लेनेशन है कि भाई उस फोटो में वो तारे नजर नहीं आ रहे, लेकिन बोलते हैं लोग कि अरे तो नकली है लैंडिंग, तारे क्यों नहीं नजर आ रहे? स्पेस में तो तारे होते हैं ना, चांद पे भी अगर आप फोटो खींच रहे हो तो तारे तो नजर आएंगे, उसमें तो तारे नजर नहीं आ रहे। तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन। और ये भी है कि अगर ये फेक लैंडिंग दिखाई जाए तो भाई इतना कोई मेहनत क्यों करेगा? ठीक है, एक ये समझ में आता है कि सोवियत यूनियन से आगे निकलने की, लेकिन 50 साल 70-60 साल इतने कौन बचा के रख सकता है? कोई तो इंसान उसमें होता जो इस चीज को रिवील करता, विद एविडेंस दिखाता, पुख्ता दस्तावेज दिखाता, ये सारी चीज दिखाता कि भाई ये नकली की गई है। उस सेट पर काम करने वाले लोग, सेट को बनाने वाले लोग, कोई तो सामने आता। कोई भी सामने क्यों नहीं आया? ये भी एक चीज है जो दिखाती है कि हाँ वो लैंडिंग रियल में हुई थी। और जो जितनी भी कंस्पिरेसी थ्योरी है ये बोलती है कि भाई ये फेक लैंडिंग थी, वो सबको ये नकार देती। और दोस्तों बहुत सारे जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि अर्थ की जो रेडिएशन बेल्ट है उससे ऐसे जिंदा निकलना 1960-70 के दशक में पॉसिबल ही नहीं था। तो ये साइंटिस्ट वगैरह ने कैसे अचीव कर लिया, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जो गए थे उन्होंने कैसे अचीव कर लिया? तो सवाल उठाने के लिए भाई हर एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट को एक्सप्लेन थोड़ी करते रहेंगे भाई, हमारा और कोई काम नहीं है कि नहीं है? कर ली भाई रेडिएशन बेल्ट पास। तो डिफिकल्टीज तो थी इसमें, लेकिन सवाल करना भी वाजिब है। लेकिन भाई कर ली तभी तो ये सारे कोई इसका निकला नहीं कि भाई नकली वकली कोई तो सामने आता। तो ये वजह है। कोई ऐसी आपको कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बताता कि भाई नकली किया गया था, पूरी रचा गया था, ऐसे पूरा नकली एक्टिंग की गई थी, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अगर आपको लगता है तो आप उसके प्रूफ ढूंढो, इंटरनेट पर तो वही मिलेगा जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने डाला हुआ है, और उसको आप चेक करने देखो। वापस पास्ट में तो जा नहीं सकते, तो अब कोई वो नहीं है। ये मानना ही सही है कि भाई 1972 वगैरह में लास्ट टाइम गए थे और उसके बाद नहीं गए, क्योंकि कोई सॉलिड रीजन नहीं है यार। बात तो यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखो ये चांद को एक्सप्लोर करने से बहुत सारे हैं, मंगल को करो, है ना, जो रेड प्लैनेट जिसको माना जाता है भाई पहले उस पर जीवन था। ऐसे बहुत सीक्रेट प्लैनेट है, जगहें हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है। और क्या रखा है चंद्रमा पे? हाँ माना जाता है नेचुरल सैटेलाइट है हमारी और काफी यूजफुल हो सकती है, लेकिन इतनी भी यूजफुल नहीं कि हम बाकी सारी स्पेस की चीजों को एक्सप्लोर करना बंद कर दें। और अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अब आ चुकी हैं जो इस काम को कर लेंगी और वो करेंगी ही। तो हम क्यों पैसा लगाएं? हमारे यहाँ ऑलरेडी चांद पर बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। अब तो सूरज और मंगल और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। भारत बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाला है। अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।